कि अभी हमने देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट संसद के अंदर सुना और उन्होंने जिस तरीके से बातें की, उन्होंने देश के सामने झूठ बोलने का काम किया, संसद को गुमराह करने का काम किया है। वो ये कह रहे हैं कि वहां राजेंद्र कुमार जी के दफ्तर में गए थे, मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं गए थे। राजेंद्र कुमार का दफ्तर, मुख्यमंत्री का दफ्तर वहीं पे है। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, राजेंद्र कुमार जी का बहाना बना के ये दरअसल अरविंद केजरीवाल की सारी फाइलों को ऊपर से नीचे तक खंगालने का काम इन्होंने किया है और ये खोजना चाह रहे थे कहीं कोई चीज एक मिल जाए जिसके बहाने ये अरविंद केजरीवाल पे किसी तरीके से कार्रवाई कर सके। तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश के वित्त मंत्री जी ने क्यों देश को गुमराह करने का काम किया है और क्यों इस तरीके से काम किया है। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला 2002 का था और उस वक्त राजेंद्र कुमार जी वो दिल्ली सरकार में नहीं थे। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2002 का मामला था तो छापा 2015 में डाल रहे हो और उसमें जिसमें जिनके घर पे छापा डालना चाहिए था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नजीब जंग साहब, जिसमें उनका रोल संदिग्ध है, शीला दीक्षित जो उस वक्त की मुख्यमंत्री थी जिनमें उनका रोल संदिग्ध है, तो उनसे इन्होंने कोई उनके घर पे छापा नहीं पड़ रहा है, उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है, लेकिन राजेंद्र कुमार जी से पूछताछ हो रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए थी, अगर आप किसी तरीके से कुछ कहना चाहते थे तो आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। ये इस बात को साफ दर्शाता है कि बदले की कार्रवाई है और किसी तरीके से कोई एक चीज ऐसी मिल जाए जिसमें आप अरविंद केजरीवाल को फंसा सकें और उनको आप जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आपने ये आज का छापा इसी बात को दर्शाता है। आप राजेंद्र कुमार को नहीं, आप अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रहे थे और सारी फाइलों में उनकी किसी कमजोरी को मुख्यमंत्री के दफ्तर में ही उनका पूरा स्टाफ बैठता है। तो ये जो छापा मारा गया सीधे सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे मारा गया। मुख्यमंत्री के कार्यालय में रखी हुई फाइलें छानी जा रही हैं। कौन सी फाइल देखना चाहते हैं मोदी जी, बताएं। हम तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, उन्हें वो बताएं कि आपकी इस फाइल में भ्रष्टाचार है। हम खुद लेके जनता के सामने, देश के सामने, सीबीआई के सामने खुद प्रधानमंत्री के दफ्तर में पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको बताना चाहिए कि वो चाहते क्या है। अगर वो सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई से, राजनीतिक रूप से दिल्ली सरकार को असफल बनाने के लिए, अफसरों को डराने के लिए, दिल्ली में अफसर जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उनके अंदर टेरर पैदा करने के लिए कि अगर केजरीवाल के साथ मिलकर काम करोगे तो तुमको टांग देंगे, ये अगर मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी, तो ये बहुत खतरनाक मैसेज है। इसका उल्टा असर पड़ेगा। मनीष जी, ये जो बताया जा रहा है कि ये जो छापा है ये सीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजेंद्र कुमार, उन पे डाला गया है। तो अगर उन पे किसी तरह का छापा डाला जा रहा है और करप्शन का अगर कोई मामला है, अगर वो सामने आता है, तो उसमें दिल्ली सरकार को दिक्कत क्या है? अगर करप्शन का मामला है तो आप अरविंद केजरीवाल के घर पे छापा डालिए, दफ्तर पे छापा डालिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बहाना बना के सीएम दफ्तर को सील करेंगे, सीएम दफ्तर में लोगों का आना जाना बंद करेंगे, सीएम दफ्तर में रखी हुई फाइलों को छानेंगे, तो इसका मतलब आप बहाना बना रहे हैं। अभी तक तो सामने आया नहीं है और मैं बता रहा हूँ ना आपको कि भाई ये बदले की राजनीति हो रही है। फिर किस लिए? दिल्ली में 3rd फ्लोर पे सचिवालय में सीएम केजरीवाल का दफ्तर है, वहां पर अगर आप छापा डाल रहे हैं तो किस लिए डाल रहे हैं? इसका मतलब आप सीएम केजरीवाल को मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुम्हें राजनीतिक रूप से परेशान करेंगे। करिए परेशान, लेकिन अगर, क्योंकि ये जो दफ्तर है, प्रधान सचिव का कोई अपना दफ्तर थोड़ी होता है। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री का स्टाफ है, उनका स्टाफ है। मुख्यमंत्री का दफ्तर है 3rd फ्लोर पे, उसको सील कर दिया गया है। वहां पे स्टाफ को नहीं आने दिया जा रहा है, वहां पे रखी हुई फाइलों को सर्च किया जा रहा है। करें, लेकिन क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनका ये कहना है कि सीबीआई का अभी बयान भी आया उनका कि हमने केजरीवाल पे दफ्तर पे छापा नहीं मारा, हमने राजेंद्र के उसमें ऑफिस में। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री की फाइलें होती हैं, वो मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है। ये सीबीआई झूठ बोल रही है, सीबीआई भरमाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई बताए वहां पे, या मोदी जी बताएं कि उनके प्रधानमंत्री जी का जहां पे दफ्तर है, वहां प्रधानमंत्री का स्टाफ बैठता है, वहां कोई कार्रवाई होगी तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय पे होगी कार्रवाई। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो राज्यसभा में बयान दिया, उस पर उन्होंने ये कहा कि ये तथाकथित जो भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने है, ये हमारे टेन्योर से पुराना है, पहले का मुद्दा है। ये मुद्दा लगभग 2002 का है और तब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और इस केस में शीला दीक्षित जी का खुद का नाम है, माननीय उपराज्यपाल नजीब जंग का नाम है और कुछ अफसरों का नाम है। आज रेड करी जाती है मुख्यमंत्री जी के दफ्तर पर, उनके दफ्तर की फाइलें खोलकर देखी जाती हैं, उनकी फाइलों की जांच होती है, उनकी फाइलें सीज करी जाती हैं, उनका दफ्तर सीज किया जाता है एक ऐसे तथाकथित भ्रष्टाचार के लिए जो 2002 का है, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, जिसमें वे खुद और नजीब जंग जी का खुद का नाम है। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस प्रकार से किसी भी भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है
माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसका एक्शन लिया। अपने सिटिंग मिनिस्टर को भ्रष्टाचार के जब कुछ तथ्य सामने आए उनके ऊपर जांच बिठाई, सीबीआई में केस सौंपा और उनको बर्खास्त करा। वरिष्ठ अधिकारियों जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए उनको बर्खास्त करा, सीबीआई को केस सौंपा। यदि कुछ भी ऐसा था माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया जाता। ऐसा तो कभी देश में देखा ही नहीं गया कि सीबीआई भेजकर आप मिसयूज करें स्टेट इंस्ट्रूमेंटालिटीज का और एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं उनके दफ्तर को सील कर दिया जाता है, वहां रेड कंडक्ट करी जाती है, उनकी फाइलों की जांच करी जाती है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से अघोषित आपातकाल लागू कर दिया है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में लागू कर दी है और एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई मुख्यमंत्री का इस देश में पहली बारी इस प्रकार से दफ्तर को रेड करा गया है, फाइलें सीज करी गई हैं, फाइलों पे जांच करी जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.